फ़ाइज़ हरीम से कहता है कि हरीम सच्चे दिल से पूछो, क्या वे यही कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ और चाहती हो, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मजबूरी ये थी जो तुम्हारा साथ था, इसके अलावा और मेरी ज़िंदगी में कोई मजबूरी नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला अपनी मर्ज़ी के साथ करूँगी और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे फ़ैसलों में, मेरे मामलात में कोई भी दखल अंदाज़ी करे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आज तो तुमने ये सब कुछ कह दिया, आइंदा कभी भी मुझे मशवरा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर फ़ाइज़ कहता है कि तुम नहीं जानती कि माँ ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है और तुम्हारे पास आना चाहती हैं और आकर तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। आगे से आप देखेंगे कि हरीम कहती है, मैंने उन्हें माफ़ तो कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों के साथ दोबारा चल पड़ूंगी। ऐसा नहीं होने वाला है। ये बात अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपना रास्ता जो है वो चुन लिया है। अब मैं उसी पर ही रहूँगी और बेहतर यही है कि कोई भी मुझे किसी मामले पे मजबूर करने की कोशिश ना करे। अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाली। वो साफ साफ कह देती है फ़ाइज़ को और कहती है कि जितनी जल्दी हो सके ये तलाक वाला मामला तय कर ले, क्योंकि मुदस्सिर सर और उनकी माँ मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ जी, बात कुछ इसी तरह से ही है कि उसका वेट किया जा रहा है, क्योंकि मुदस्सिर की माँ बार बार हरीम के घर कॉल करती है और कहती है कि आखिर क्या बना, फ़ाइज़ वाला मामला जो है ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस मामले की वजह से, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन हरीम उनको तसल्ली दे रही है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, यानी कि आप लोग फिक्र मत करें, टेंशन नहीं ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने जो फ़ैसला किया है वही फ़ैसला किया है और आज भी मैं अपने उसी फ़ैसले पर अटल हूँ और ये फ़ैसला मेरा हरगिज़ नहीं बदलने वाला। जाकर उसकी ज़िंदगी सुकून में आएगी और मैंने भी ये फ़ैसला कर लिया है कि हरीम को इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सके। किसी बात में मशवरा नहीं देने वाला, बल्कि तुमसे यही करूँगा जो तुम्हारा अपना फ़ैसला होगा तुम्हें वही करना है और मुदस्सिर से अच्छी कोई डील नहीं है। बेहतर यही है कि तुम्हें उसको ही सिलेक्ट करना चाहिए। उन जैसे लोगों में तुम्हारा वापस जाना सरासर बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि मुदस्सिर की माँ का कितनी दफ़ा फ़ोन आ चुका है और बार बार वो इस बात के लिए इसरार कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं, लेकिन फिर हम फ़ाइज़ की इस हरकत की वजह से चुप हो जाते हैं, क्योंकि फ़ाइज़ हमें कोई टांग पकड़ा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। हरीम कहती है वो मसला नहीं है, अब साफ मैंने कह दिया है और साफ मामला ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक मजबूत फैसला करूँ ताकि मुझे कल को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इस पर उसका बाप कहता है तो वो तुमसे अच्छा खुद से, यानी कि जो फ़ैसला करोगी वो कोई नहीं कर सकता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम जो फ़ैसला करना चाहती हो अपने लिए खुद करो, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें इतना मशवरा दूंगा कि तुम्हें अब उन लोगों में वापस नहीं जाना चाहिए, उन लोगों से जहाँ से तुम वापस का रास्ता बिल्कुल ख़त्म कर दो। आगे से हरीम कहती है कि मेरा भी यही ख्याल है और हम सब का भी वैसे यही ख्याल है कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेतबारी की सज़ा थी वो फ़ाइज़ को मिलकर रहनी चाहिए और इसको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो गलती उसने की है कल को फिर अगर कोई इसको कहेगा तो वो दोबारा वही गलती करेगा। अब कहकशा को भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, उसने जो कुछ किया है अपने घर को तबाह किया, अपने घर को आग लगाई, अब उस चीज़ का उसको मुआवजा देना पड़ेगा और उसको ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी। जब वो अपने बेटे को बार बार रोता हुआ देखेगी उसको जाके फिर एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया है। अब भी इन बातों का एहसास उसके लिए बेहद मुश्किल है और वो नहीं कर सकती इस चीज़ का एहसास, इसलिए ये सब कुछ होना बेहद ज़रूरी है और उसको ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए हरीम को हार मान लेनी चाहिए और बल्कि कह देना चाहिए साफ साफ, जी अब मैं आप लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। जी ऐसा लग रहा है कि जैसे हरीम डगमगा गई है, क्योंकि उसकी खामोशी ये बता रही है कि वो नहीं छोड़ना चाह रही है फ़ाइज़ को, क्योंकि लाइबा ने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से हैंडल किया है और उसको बताया है कि फ़ाइज़ भाई की जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। आप उसके साथ ये ज़्यादती ना करें, वो सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो कह तो रही है फ़ाइज़ से कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन दिल में अभी तक फ़ाइज़ की यादें छुपाई बैठी है और इसके अलावा कोई भी उसके ज़हन में
में नहीं आ पा रहा है। इस चीज़ की समझ मुदस्सिर को आ रही है। मुदस्सिर खामोश खड़ा बड़ा ही इंतज़ार में रह रहा है कि आखिर ये औरत क्या करेगी, हाँ करेगी कि ना करेगी। खैर ये स्टोरी असल तो तभी पता चलेगी कि जब ये हम देखेंगे, लेकिन हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं हरीम को वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, उसे मुदस्सिर के साथ ही शादी करनी चाहिए। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि इसको क्या करना चाहिए, इसके पास कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आपका रिव्यू देते चले। रिव्यू हमारा ये है कि ये मुदस्सिर से कहेगी कि कुछ नहीं, आप जैसा जो बेहतर समझ रहे हैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मुदस्सिर जो है उसको समझ आ रही है कि ये औरत अपने दिल से फ़ाइज़ को नहीं निकाल पाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो रहा है, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है और कहता है अपनी माँ से कि शायद मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये औरत जो है मेरे साथ निभा कर सकती है। उसके दिल में फ़ाइज़ की यादों के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता चल रहा है कि वाकई में वो फ़ाइज़ के बगैर नहीं रह सकती है। बहुत ही परेशान है, बहुत ही उदास रहने लग जाती है। उसका बाप उससे इस बात का सबब भी पूछेगा और कहेगा कि बेटा आखिर तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी मर्ज़ी क्या है। जिसको वो कहती है कि मेरे ऊपर बहुत से एहसानात हैं मुदस्सिर सर के, और मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल सकती हूँ। अगर उसकी माँ ने मेरे से ये थोड़ी सी इल्तिजा कर दी है तो मैं इस पर पूरा उतरना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी बेहिस नहीं हूँ, हम एहसान फरामोश नहीं हैं। मैं इसलिए फ़ाइज़ को छोड़ना चाहती हूँ। अगर उसका बाप मुदस्सिर ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अगर आप इस नीयत से ये सब कुछ करना चाह रही हैं तो ऐसा मत करना, आपकी ज़िंदगी फिर से तबाह हो जाएगी, फिर से दांव पर लग जाएगी। अगर आप अभी भी माफ़ करना चाह रही हैं फ़ाइज़ को तो जा सकती हैं आप, आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन मेरे साथ ये ज़्यादती मत करना। उसका बाप भी उसको कहता है वैसे मैं तुम्हें मशवरा जो दूँ, अगर तुम मानो तो तुम्हें उन लोगों को छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर इन लोगों को दबाओ, इनका ऊपर महसूस करोगी, तुम्हें उतनी ज़्यादा अज़ियत होगी। और अब हम लोग आपको ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे ही लाइबा की शादी होती है इनवाइट करती है वो जाकर हरीम को और कहती है कि आप ज़रूर आइएगा, लेकिन उसका बाप इस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होता है। मेन टॉपिक ये है कि हमने देखा है कि मुदस्सिर हरीम के साथ आया, इसका मतलब ये है कि फ़ैसला उसका अटल है और अटल ही रहेगा। इन सब चीज़ों से यही नज़र आ रहा है, यही साबित हो रहा है। खैर आप देखेंगे कि किस तरह से लाइबा उसको हैंडल करने की कोशिश कर रही है और उसको बार बार एक ही बात कह रही है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन हरीम को अब पिघलना नहीं चाहिए और उसकी बातों को नहीं मानना चाहिए, बल्कि जो वो सोच रही है, जो वो कर रही है, उसको वही करना चाहिए। इसकी बातों में आके दोबारा से सारा सिस्टम नहीं ख़राब होना चाहिए। वो उसको बहुत समझाती है, लेकिन हरीम जो है वो अपने मूड के साथ अब चलेगी और कोई भी समझौता नहीं करेगी।